स्वागत है आपका एक बार फिर से रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपको फिर से एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। मैं किसी भी घटना का सच होने का दावा नहीं करता। लोग जिस तरह से मुझे बताते हैं, उनके कहने के अनुसार वो घटनाएं सच्ची होती हैं। तो उन्हीं के नज़रिए से या फिर जिसके साथ वो घटनाएं घटी हुई हैं, उनके नज़रिए से मैं आपको सुना देता हूँ। दोस्तों, ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने ली है Quora.com से। तो चलिए आगे की पूरी घटना मैं आपको नमन के नज़रिए से सुनाता हूँ। नमन पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं और उनका ज़्यादातर काम यही होता है कि वो अपने गांव के आसपास के और अपने गांव के जो भी उनके खेत हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं या फिर वो जिनके खेत हैं, उनकी फसलों को लाद कर शहर तक पहुंचाना होता है। तो उसके बाद उनको जो पैसा मिलता है वो अपने मालिक को देते हैं और उसमें से उनको सैलरी मिल जाती है। तो एक बार की बात है, नमन अपने ही गांव के किसी एक किसान की फसल को लाद कर शहर ले जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा था, 500 किलोमीटर का। तो 500 किलोमीटर उनको तय करने में पूरी रात लगनी थी। इस 500 किलोमीटर लंबे सफ़र में उनको हर तरह की सड़कों से होकर गुजरना था। लेकिन ये जो घटना है वो आज से करीब 12 साल पहले की है। उस समय वो अपने साथ नोकिया का एक कीपैड फ़ोन रखते थे, क्योंकि उन्हें और कोई काम नहीं होता था बात करने के सिवा। घर वालों से वो बात कर लिया करते थे। तो उस समय पे वो फसल लाद कर अपने गांव से शहर की ओर निकल चुके थे। नमन अपनी लाइफ में वैसे तो काफ़ी डरावनी सड़कों से होकर गुजर चुके थे, लेकिन इस बार जो उनके साथ होने जा रहा था उसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने अपने ट्रक में बढ़िया साउंड सिस्टम लगा रखा था और वो जब भी किसी लंबे सफ़र पर जाते थे तो गाने बजाते हुए सुनते हुए उसको चले जाते थे। इस बार भी यही हुआ। नमन ने अपने ट्रक में गानों को चालू कर दिया। 90s के सुपर हिट्स गाने वो सुन रहे थे। उनका 200 किलोमीटर का सफ़र बड़े ही आसानी से निकल गया और उनको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन कुछ ही देर बाद आगे एक घाट आया, जहाँ पर उन्होंने अपने ट्रक को रोक लिया, क्योंकि उसके पहले ही उन्हें खाना खाना था और हमेशा वो उसी ढाबे पर खाना खाते थे। वहाँ पास में ही उन्होंने अपने ट्रक को खड़ा कर दिया और वहाँ से उतर के उस ढाबे पर चले गए। वहाँ उन्होंने खाना खाया और फिर से अपने ट्रक में बैठकर थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घाट को पार करने के बाद अचानक उनके साथ ऐसा हादसा होगा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। नमन ने जैसे ही उस घाट को पार किया, उनका ट्रक आगे जाते ही अपने आप रुक गया। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि ट्रक रुका किस वजह से है। लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उनका ट्रक दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ। वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बाकी पूरा हाईवे सुनसान सा हो गया था और वहां से काफी देर देर बाद से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी। उनमें कुछ ट्रक्स भी थे और बसें भी थी। और उस टाइम पे वहां बिल्कुल अंधेरा था। नमन के पास एक टॉर्च थी। उन्होंने उस टॉर्च को उठाया और अपने ट्रक से नीचे उतरे। उन्होंने अपने ट्रक को काफी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनका ट्रक ठीक हो ही नहीं रहा था। काफी मशक्कत करने के बाद जब कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ, तो वो वहीं हाईवे के किनारे बैठ गए और वहां पर वो इंतजार कर रहे थे कि हाईवे से कोई और ट्रक वाला गुजरे, ताकि वो उससे कुछ मदद मांग सके। इंतजार करते करते करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन उस रात उस हाईवे से अगले आधे घंटे में कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी। वो वहां पर अकेले बैठे बैठे काफी परेशान हो रहे थे। ऊपर से उस सुनसान सन्नाटे में उनको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी एक आवाज आती है पीछे से। नमन, नमन, नमन। लेकिन उनके पीछे से ये आवाज आ कहाँ से रही थी, ये देखने के लिए नमन खुद उठा और वहां आसपास देखने लगा। तभी दूर एक खेत में उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर
नमन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस आदमी का जो सिर था वो पीछे मुड़ा हुआ था। और उसे देखकर नमन तुरंत अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। लेकिन ट्रक से भी देखने पर वो आदमी उसे वहीं खड़ा नजर आ रहा था। नमन गांव का रहने वाला था, इसीलिए वो समझ गया कि ये जरूर कोई आत्मा है और ये बुरी आत्मा है। नमन ने फिर से अपने ट्रक को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा था। नमन अपने थैले में हनुमान चालीसा रखता था। उसने अपने थैले को खोला और उसमें से हनुमान चालीसा निकाली। वो कुछ देर तक उसे पढ़ता रहा और उसके बाद तुरंत उसने अपनी गाड़ी को फिर से चालू किया और उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो कहीं भी नहीं रुका और अपनी गाड़ी को चलाते हुए काफी दूर तक निकल गया। लेकिन वही मुर्दा उसको उसके ट्रक के पीछे उसके मिरर में दिख रहा था। ये देखकर भी नमन डरा नहीं और अपने ट्रक को चलाता रहा। काफी दूर निकलने के बाद फिर उसने जब देखा तो मिरर में अब कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नमन को समझ आ गया कि शायद इसका दायरा अब खत्म हो चुका है और अब ये बुरी आत्मा इससे आगे नहीं आ सकती है। उसके बाद वह 80 से 100 किलोमीटर का दायरा तय करने के बाद एक गांव के पास अपनी गाड़ी को रोकता है और वहां गांव वाले से इस मसले के बारे में बताता है। तो गांव वाले बताते हैं कि वो एक बहुत बुरी आत्मा है जिसे उस खेत में दफना दिया गया था। उसी के परिवार वालों ने उसे दफनाया था। आज उसके परिवार में कोई भी नहीं है। उसके जो भी अब वंशज हैं वो शहर में रहते हैं और वो खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है। नमन ये सब सुनकर कांप सा गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और दोबारा से अपने ट्रक को चालू करते हुए उसने अपना पूरा सफ़र तय कर लिया। सुबह होते ही उसने अपनी फसल को दिल्ली में बेच दिया और वापस चला गया अपने गांव। मुझे आशा है कि ये घटना आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये घटना आपको सच में अच्छी लगी हो तो आप इस घटना को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी मनोरंजन हो सके